जी सेक्युलरिज्म आजकल गाजर के हलवे के मजे उड़ा रहा है और आंध्र प्रदेश में फल फूल भी रहा है। अब भाई इधर राम जी की मूर्ति को बिहेड कर दिया जाएगा तो सेक्युलरिज्म की तो चांदी चांदी है ना, नहीं? तो आइए बात करते हैं आंध्र प्रदेश की और वहां पर हो रहे हिंदू मंदिरों पर अटैक की। आप हमारे साथ बने रहिए, देखते रहिए आज की ताज़ा खबर। तो जी वाई एस जगनमोहन रेड्डी आंध्र प्रदेश के सीएम और पिछले 1.5 साल में जब से वो सीएम बने हैं तब से 127 यानी 127 मंदिरों पर 127 टेंपल्स पर अटैक हो चुका है। मंदिरों में घुसकर मंदिरों में तोड़फोड़, मंदिरों की मूर्तियों को तोड़ना एक आम बात सी हो जा रही है आंध्र प्रदेश के अंदर। 127 टेंपल्स पर अटैक होने के बाद भी एक भी व्यक्ति को अरेस्ट नहीं किया गया है। यही तो सेक्युलरिज्म है, नहीं? जनवरी 2015 दिल्ली में एक चर्च के ऊपर पत्थर मारकर कांच का शीशा तोड़ दिया गया और उसके बाद लिब्रांडो ने मोदी की और गवर्नमेंट की ईंट से ईंट बजा दी और कहा मोदी के राज में माइनॉरिटीज सुरक्षित नहीं है, फासिज्म बढ़ रहा है। और फिर पता चला कि एक शराबी ने ऐसे ही रैंडम पत्थर मार दिया था और ये कांच का शीशा टूट गया था। एक शराबी के पत्थर मारने के ऊपर इतना हंगामा हुआ, विदेशों में आर्टिकल छप गए और पिछले 18 महीनों में 127 मंदिरों के अंदर तोड़फोड़ की गई। वहां पर मूर्तियों के हाथ पैरों को तोड़ दिया गया, यहां तक कि मूर्तियों के गलों को काट दिया गया, पर फिर भी किसी की कान पर जूं तक नहीं रेंगी। लेकिन अगर उत्तर प्रदेश में इलीगल स्लॉटर हाउसेस को बंद कराया जाता है तो भाई आपकी छाती पर एनाकोंडा बिठाकर यह कहा जाएगा योगी के खिलाफ बोल, नहीं बोलेगा तो ओहो हो। अरे गाना किसने चलाया है? 31 दिसंबर 2020 यानी कि 31 दिसंबर 2020 भगवान राम के मंदिर में घुसा जाता है दरवाजे को तोड़कर और भगवान राम की मूर्ति को बिहेड यानी कि गला काट दिया जाता है और गला काटकर पौंड में फेंक दिया जाता है। 2 जनवरी 2021 यानी कि 2 जनवरी 2021 भगवान सुब्रमण्य के मंदिर में घुसा जाता है और उनके आइडल की, उनकी मूर्ति के हाथ पैर को तोड़ दिया जाता है। 27 सितंबर 2020 अगारामंगलम जगह में आंध्र प्रदेश में ही एक शिवजी के मंदिर में घुसा जाता है और नंदी बैल के आइडल को तोड़ दिया जाता है। 16 सितंबर 2020 16 सितंबर 2020 आंध्र प्रदेश के कृष्णा डिस्ट्रिक्ट में एक 12th सेंचुरी का शिवजी का मंदिर होता है, उसमें मूर्तियों को तोड़ दिया जाता है। 17 सितंबर 2020 17 सितंबर 2020 येलेश्वरम में हनुमान जी की मूर्ति को वेंडलाइज कर दिया जाता है। 17 सितंबर को ही विजयवाड़ा में दुर्गा मंदिर में चांदी की मूर्तियां और रथ होता है, उसको चुरा लिया जाता है। 6 सितंबर 2020 अंतरावेदी में नरसिम्हा स्वामी जी का एक मंदिर होता है, उसमें एक 100 साल पुराना रथ होता है जिसे जलाकर भस्म कर दिया जाता है। 14 फरवरी 2020 यानी कि 14 फरवरी 2020 नेल्लौर के श्री प्रसन्ना वेंकटेश्वरा स्वामी का मंदिर है, वहां वेंकटेश्वरा स्वामी जी का जो आइडल होता है और उसका जो रथ होता है उसे जला दिया जाता है। 21 जनवरी 2020 यानी कि 21 जनवरी 2020 ईस्ट गोदावरी डिस्ट्रिक्ट में पीतमपुरा में मंदिर में कई मूर्तियों को तोड़ा गया। और आज यानी कि 3 जनवरी 2021 3 जनवरी 2021 सीता माता के मंदिर में सीता माता के आइडल को तोड़ दिया गया। ये तो केवल थोड़े से इंसिडेंट्स हैं जो हमने आपके सामने रखे। ऐसे 127 यानी कि 127 इंसिडेंट्स हैं जो पिछले 18 यानी कि 18 मंथ्स में घटित हुए हैं। और ये जो सिलसिलेवार तरीके से मंदिरों पर अटैक हो रहा है आंध्र प्रदेश के अंदर, वहां पर हमें हिस्ट्री से भी कुछ सबक लेने की जरूरत प्रतीत होती है कि वहां से सबक लेना चाहिए। 4th सेंचुरी से पहले यूरोप के अंदर पेगन्स नाम की एक कम्युनिटी हुआ करती थी और जो पेगन्स थे वो भी हिंदुओं की तरह, भारतीयों की तरह पॉलीथीइस्ट्स थे। वो यानी कि एक से ज्यादा भगवानों में मानते थे। फिर उसके बाद वहां पर रोमन एम्पायर आया, वहां पर क्रिश्चियनिटी आई और फिर क्रिश्चियंस ने पेगन्स के रिलीजियस प्लेसेस पर अटैक करना शुरू किया, सिलसिलेवार तरीके से अटैक करना शुरू किया गया और मंदिरों में या फिर रिलीजियस प्लेसेस में जो मूर्तियां होती थी उनको तोड़ना फोड़ना भी शुरू कर दिया। पेगन्स के जो रिलीजियस प्लेसेस थे
उनको या तो पूरी तरीके से शटर कर दिया गया या फिर उनको चर्च में कन्वर्ट कर दिया गया। ये ठीक वैसे ही हुआ था जैसे कि भारत में मुगलों ने मंदिरों को या तो पूरी तरीके से ध्वस्त कर दिया या फिर मंदिरों को मस्जिदों में कन्वर्ट कर दिया। फिर उसके बाद क्रिश्चियंस ने पेगन्स का परसिक्यूशन करना शुरू किया और उसके बाद आज की डेट में ढूंढे भी एक पेगन नहीं मिलता है। तो पेगन्स पर भी जो अटैक शुरू हुआ था वो इसी तरीके से रिलीजियस प्लेसेस पर मूर्तियों को तोड़ फोड़ कर शुरू हुआ था। और अगर आपको लगता है कि मंदिरों पर यह हमला होना छोटी बात है तो इतिहास तो कुछ और ही बता रहा है। अगर कल ही की बात करें तो कल एक हिंदू टेंपल में एक पादरी, क्रिश्चियन पादरी घुस गए और वहां पर क्रिश्चियन तौर तरीकों से प्रेयर करना शुरू कर दिया। उसके बाद जब हिंदू पुजारी ने उनसे कहा कि भाई इस तरीके से मत कीजिए, रिटेलिएट किया, तो पादरी ने हिंदू पुजारी को धमकाया, डराया और फिर उसके बाद वहां से गए। వినాలా అంతవరకే వాళ్ళు చెప్పాము వీళ్ళకి చెప్పామంటే మాకు తెలియదు ఇది గుడి అని తీసుకో నాకేం భయమే నేనే ఈ దేశం వాడిని కాకుండా ఈ దేశ పౌరుని కాకుండా పోలా నువ్వు తీసుకో వీడియో సరే చెయ్యి నువ్వు వీడియో తీ మాలేసుకోకుండా మామూలుగా నువ్వేడ ప్రార్థన ఎట్ట చేస్తున్నా వీడియో తీరా నేను మాట్లాడుతున్నా బైబిల్కు సంబంధించిన లేదు ప్రచారం చేయడానికి రాలేదు ప్రచారమే కాదు పాటలు పాడుతున్నాం మాట్లాడలేదు చెప్పలేదు చూసుకుంటా ఎవరు ప్రచారం పాడుకోవాలి బైబిల్లో రాసింది మీ ఇళ్లలో పాడుకోవాలి బైబిల్లో రాసింది చూడు చూడు చదవకపోతే తెలియదు నీకు రాయలే ఇక్కడ ఎక్కడ రాయలేదు అందరికి సంబంధించిన రాసిందా పాడుకోమని రాసిందా మాట్లాడు इतने सब के बावजूद आपने कितने प्राइम टाइम पर ये डिबेट देखी, कितने अवार्ड वापसी देखी, कितने इंटॉलरेंस पर डिबेट देखी और कितने ही रवीश कुमारों ने स्क्रीन काली की। सीएम की तरफ से कोई खास कार्यवाही की नहीं जा रही है, कोई अभी तक अरेस्ट हुआ नहीं है और प्राइम टाइम्स पर कोई डिबेट है नहीं। जिस तरीके से बिहेडिंग की बात होती है तो वो जिहादी कार्य लगता है देखने में। इस पूरे मुद्दे पर कुछ भी कंक्रीट और फाइनल तरीके से कहना बेहद मुश्किल है क्योंकि जांच भी बहुत ज्यादा आगे नहीं बढ़ी है, कुछ भी अभी तक सामने नहीं आया है। अब भाई प्राइम टाइम पर तो आंध्र प्रदेश के ऊपर डिबेट होगी नहीं क्योंकि प्राइम टाइम और टीवी चैनल वाले और ट्विटर वाले तो सब लगे हुए हैं मध्य प्रदेश में जो कुछ भी हुआ उसको हिंदू कलर देने में और उसको हिंदुओं के ऊपर थोपने में। और अगर मध्य प्रदेश में जो कुछ भी हुआ वो जानना है तो एक लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया जा रहा है, आप देखिएगा उसे। तो उम्मीद है आंध्र प्रदेश के ऊपर जो सिलसिलेवार तरीके से ये मंदिरों को तोड़ा जा रहा है इसके ऊपर भी डिबेट होगी, इसके ऊपर भी कोई कंक्लूजन निकलेगा, जो ये काम कर रहे हैं उस गैंग का पता चलेगा। और साथ ही साथ आपसे उम्मीद ये है कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करेंगे, आप लाइक कमेंट करेंगे और बताएंगे वीडियो कैसी लगी। साथ ही साथ आप हमें patreon.com और ज्वाइन बटन के थ्रू सपोर्ट करेंगे। लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में दिए गए हैं। भोकालफैक्ट्री.com से आप हमारी मर्चेंडाइज खरीद सकते हैं। नए डिज़ाइंस भी हम जल्दी ही लाने वाले हैं, तो आप वहां पर जाइए और जो भी पसंद आता है आपको डिज़ाइन वो लीजिए। साथ ही साथ आप हमें ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम पर फॉलो कीजिए। आप देख रहे हैं आज की ताज़ा खबर। जय हिंद, जय भारत।